नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कई तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक उथल पुथल की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। हाल फिलहाल में तो यहाँ तक कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इस पूरे मामले को और पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो प्रायोजित कर रही है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से और भी बहुत सारी बातें आई। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के अभिषेक झा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मामले पर। क्या सोचती है आपकी पार्टी सर? देखिए, जो पूरा मामला है टीपीसी और आरआरबी वाला, जिसको लेकर छात्रों ने अपनी मांग को रखा था, उस पर तो बोर्ड ने संज्ञान लिया ही है, निराकरण निकालने की कोशिश भी की है। आप सबों ने देखा है कि माननीय रेल मंत्री जी भी सामने आए हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने स्पष्ट भी किया है, छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया है। एक कमेटी का गठन हुआ है। मुझे लगता है 4 मार्च तक हर किसी को इसका इंतजार करना ही चाहिए। छात्रों की मांगों के मद्देनजर कमेटी का गठन हुआ है। छात्रों से भी हमारा आग्रह होगा कि तार्किक और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखना चाहिए। विरोध करने के भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। और अब जब कमेटी का गठन हुआ है, बोर्ड भी निष्पक्ष होकर आगे बढ़ने को तैयार है, तो फिर छात्रों को भी संयम का परिचय देना चाहिए, थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। उनके हित में चीजें होंगी। और जहां तक आप कह रहे थे, अगर कुछ राजनीतिक दल, ये बातें अगर सत्य है कि कुछ राजनीतिक दल आग में घी का काम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये छात्र और युवा किसी खास पार्टी के नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है भविष्य है ये लोग। जी अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने फैसला किया है कि वो 4 तारीख तक कमेटी का जो फरमान आएगा उसके हिसाब से आगे काम करेगी, लेकिन छात्रों को इस बात पर भरोसा नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ कई बार धोखा हुआ है, इस बार भी धोखा हो सकता है। देखिए, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं छात्र। हम लोग तो बस यही आश्वस्त करना चाहेंगे उनको कि जब माननीय रेल मंत्री जी सामने आए हैं तो उनकी भी एक अपनी गरिमा है। सरकार भी अपने हिसाब से सारी चीजों को देख रही है। थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जब आंदोलन उग्र होता है, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं कहीं से उचित नहीं लगती हैं। बिल्कुल डरावनी तस्वीरें तो हैं। और ये छात्रों का कृत्य नहीं होना चाहिए और छात्रों की तरफ से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी छात्र रहे हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं, शिक्षक के रूप में भी रहते हैं। तो जो छात्रों की इच्छा होती है वही यही होती है कि उनको उनकी जिंदगी का आयाम मिले, रोजगार के अवसर मिले। ये सबसे जरूरी चीज है। तो अब तो अभिषेक जी, आप एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व के साथ साथ आप एक कोचिंग संचालक भी हैं। बेहतर आप परिणाम दे रहे हैं, बिहार के बच्चों को भविष्य संवार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खान सर के साथ जो कुछ भी हुआ है या और लोगों के साथ जो केस किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई कोचिंग संचालक ऐसा चाहेगा कि वो इस तरह का उग्र आंदोलन हो जिससे उसके कैरियर पर भी असर पड़े? देखिए, कोई भी जो शिक्षक होते हैं ना जी, उनकी मनोदशा कभी ऐसी नहीं हो सकती है कि उनके छात्र दिशाहीन हो जी। शिक्षकों का काम हमेशा छात्रों को दिशा दिखाना ही होता है जी। तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी शिक्षक की इच्छा हो सकती है कि उनके छात्र दिशाहीन हो, वो खुद दिशाहीन हो, इस तरह की चीजों में संलिप्त हो। अब पुलिस और प्रशासन कानून और तथ्यों के हिसाब से काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने खबरों के माध्यम से जाना है कि कुछ विद्यार्थी जो अरेस्ट हुए थे, उनके बयान के हिसाब से मामले को दर्ज किया गया है। तो कोई अगर निर्दोष है तो उन्हें चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। कानून प्रशासन यहाँ का निष्पक्ष होकर चीजों को देखता है, जांच करता है। हमारा बस विनम्र अनुरोध सभी छात्रों से यही है कि संयम का परिचय दे, उग्र ना हो, लोकतांत्रिक और तार्किक तरीकों से अपनी बात को कहें। आप लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो जरूर पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।